स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेईई बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर का कल आपका जो वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, उसका हम लोग जो क्वेश्चंस पेपर आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और बोर्ड एग्जाम 2025 का धाकर तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को देखिए और कल तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जितना सारा प्रश्न उसको आराम से देखिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, पहला प्रश्न, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन डेंसी। ठीक है, कहानी द लास्ट लेसन किस मानवीय, ठीक है, मानवीय प्रवृत्ति को उजागर करती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोक्रेटिनेशन, यानी कि ताल मटोल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 नंबर, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबॉलिक, यानी कि द लास्ट लेसन किसका प्रतीक है। तो द लास्ट लेसन लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम का प्रतीक है। ठीक है, किस प्रकार से वहां पर, ठीक है, लास्ट लेसन में फ्रांस भाषा को खत्म करके, ठीक है, जर्मनी भाषा जो है पढ़ाने के लिए बोला जा रहा था। कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में, लॉरेंस और एक आपका अल्सेस में। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं तो दोस्तों आप इस कहानी को नहीं पढ़े। ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्या है, तो देखिए जो भी क्लास 12 के विद्यार्थी है और जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप दोस्तों क्लास 12 हैं और इंग्लिश कोर का तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों मात्र 199 में इंग्लिश कोर का तैयारी कर सकते हैं पूरा 1 साल के लिए। ठीक है, किस प्रकार से तैयारी कराया जाएगा सारा जानकारी बता देंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए और पेमेंट करने के बाद आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और आज ही क्लास 12 का, ठीक है, जो है तैयारी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें द लास्ट लेसन का जो है चैप्टर उसमें बताया गया। ठीक है, चलिए तो जितना जल्दी हो सकता है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और तैयारी में लग जाइए मात्र 199 रुपया में साल भर। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है कि व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। ठीक है, स्कूल पहुंचने पर फ्रांस ने क्या पाया। ठीक है, तो स्कूल पहुंचने पर जो फ्रांस है वो पाया, क्या पाया, स्ट्रेंथ क्विटनेस, मतलब कि अजीब सी शांति। ठीक है, रोज स्कूल जाता था फ्रांस तो लगता था कि एकदम पूरा हल्ला उल्ला रहता था। ठीक है, और जिस दिन फ्रांस स्कूल गया, कौन सा दिन, जब लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे एम हेमल, ठीक है, फ्रांस का, ठीक है, फ्रेंच भाषा का, और उसके बाद से जर्मनी भाषा, तो इसके बारे में उसको लगा कि क्या आज संडे है, जिस प्रकार से माहौल था। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर, हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचर इन द क्लास। कक्षा में पीछे की बेंच पर कौन बैठा था। तो कक्षा में पीछे की बेंच पर कौन बैठा था, तो विलेज एल्डर, यानी कि गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे और मिस्टर हेम्बल को क्या तारीफ किए थे कि आप जो 40 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर आप दिए हैं, बच्चों को सिखाएं, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, और जाते समय सभी को इमोशनल मोटिवेट करके गए थे। चलिए 5, फॉर हाउ लॉन्ग हैड ओनली बैड न्यूज बीन अपीयरिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर कितने समय से केवल बुरी खबरें ही दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल से। चलिए 6 नंबर, विवा ला फ्रांस, ठीक है, क्या बोलता है, विवा ला फ्रांस बिकम इमोशनल, ठीक है, एविडेंस ऑफ एम हेमल्स, यानी कि दोस्तों विवा ला फ्रांस एम हेमल का भावनात्मक सबूत बन गया। ठीक है, किस प्रकार से, तो सैडनेस और पेट्रियोटिज्म से, यानी कि उदासी और देशभक्ति से। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर, व्हाई डज द ऑथर अर्ग द रीडर टू रेस्पेक्ट दिस हिज लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लेखक पाठ से अपनी भाषा का सम्मान करने का आग्रह क्यों करता है। ठीक है, लेखक जो है अपना जो है क्या, लेखक पाठक से, ठीक है, अपनी भाषा का सम्मान करने के लिए क्यों कहता है, लैंग्वेज को आदर करने यानी रेस्पेक्ट करने के लिए क्यों कहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इट इज द की ऑफ द फ्रीडम, यानी कि ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये आज़ादी का क्या है, तो चाबी है, इसे बचा कर रखो। और लेकिन लॉरेंस और अल्सेस में, ठीक है, क्या हुआ, तो वहां पर जर्मन भाषा का अलाउ कर दिया गया। कौन,
प्रशिया के द्वारा, क्योंकि प्रशिया वॉर में जीत गया था और 2 डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, व्हाट वाज द अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हेमल। ठीक है, ड्रेस, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एम हेमल के पोशाक के बारे में आप क्या असामान्य थी। ठीक है, क्या असामान्य थे, तो वॉर क्लॉथ। ठीक है, ही वो ऑन प्राइज डे, मतलब देखिए उस समय मिस्टर हेमल जो है हरा भरा कोट पहने थे। ठीक है, टोपी पहन लिए थे। ठीक है, और पूरा एकदम नया नया झकास वाला। और कब इस टाइप का जो है कपड़ा मिस्टर हेमल पहनते थे, तो जब जो है प्राइज दिया या फिर प्राइज देने की बात है, यानी कि पुरस्कार देने की बात है या स्कूल में या फिर कोई फंक्शन हो, तब मिस्टर हेमल इस प्रकार का कपड़ा पहनते थे। ठीक है, यानी कि नया कपड़ा। ठीक है, लेकिन उस दिन लास्ट फ्रांस भाषा के लिए उनको रखा गया, उसके बाद उनको उस स्कूल से हटाया जा रहा था। तो उस दिन वो जो है न्यू कपड़ा हरा भरा, ठीक है, शर्ट टोपी ओपी पहन कर गए। ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स को जैसे कि ये जो है आज प्राइज का दिन है, पुरस्कार का दिन है, इस प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे। 9 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। आपको पता ही होगा थर्ड लेवल का जो ऑथर है कौन है। ठीक है, कौन है, तो जैक्स फिने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे नेक्स्ट बोलते हैं जैक्स फिनी। आगे 10 नंबर, व्हाट वाज द जैक्स फुल नेम। जैक्स का फुल नेम क्या था, वॉल्टर ब्रेडन जैक्स फिने। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आप सही में अगर आप बाइक करना चाहते हैं क्लास को, ठीक है, मात्र 199 रुपये में दोस्तों आपको 1 साल के लिए कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश का अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से लैंग्वेज में समझाया जाएगा। चलिए 11 नंबर, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल डे, मतलब कहा जा रहा है उस दिन स्कूल के लिए फ्रांस से क्या तैयार रहने की उम्मीद थी। ठीक है, द डेट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ participles because MMS had said he would question them on participles. France did not know anything about participles. देखिए उस दिन क्या था, उसको क्या तैयार करने के लिए जो है कहा जा रहा था स्कूल में। ठीक है, किसको, फ्रांस को। फ्रांस कौन है, एक स्टूडेंट है जो कि मेन कैरेक्टर है, जो कि नरेटर का रोल निभाया है। ठीक है, और उनके टीचर है जिसका नाम है एम हेमल। ठीक है, एम हेमल जो है वो क्या कहें, तो फ्रेंच जो है स्टूडेंट उनको, ठीक है, उसको पार्टिसिपल पर क्वेश्चन यानी कि तैयार कुछ शब्द करने के लिए कहते हैं। लेकिन जो फ्रांस जो लड़का था, ठीक है, फ्रेंच, उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। ठीक है, और उस दिन वो स्कूल जाते समय लेट भी हो गया था। इधर देखा उधर देखा, चिड़िया चिलचिला आ रही है। ठीक है, धूप एकदम चमकीला है, गर्मी एकदम चमकीले है। इस प्रकार से गया, बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से इसका कहानी है। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल द डेज। फ्रांस ने उस दिन स्कूल में क्या असामान्य देखा। ठीक है, जो नहीं देखता था। यूजुअल व्हेन स्कूल बिगन। ठीक है, देयर वाज ए ग्रेट वस्टल व्हिच कुड बी हर्ड out in the street, but it was all very still. The date everything was a quick of the Sunday morning. There was no opening on closing of the desks. A classmate, ठीक है, were already in their places. ठीक है, the teacher great ruler instead of the wrapping on the table was under Mr. Hamel or Stia. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ही हलचल होती थी जिसे सड़क पर सुना जाता था। लेकिन उस कुछ दिन, ठीक है, उस कुछ दिन सब कुछ बहुत शांत था। सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। डेस्क खोलने या बंद करने की कोई आवाज़ नहीं थी। उसके सहपाठी पहले से ही अपनी जगह पर क्या थे, तो बैठे हुए थे। ठीक है, और शिक्षक का बड़ा शासक मेज पर खटखटाए के बजाय मिस्टर हेमल की बाह के नीचे थे। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार का कहानी है और इस प्रकार का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं। अगर दोस्तों फिर से हम आपको बोल रहे हैं, अगर कोर्स को बाई करना चाहते हैं मात्र 199 में आपको इंग्लिश कोर का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और इंग्लिश में लाभ उठाइए 100 में 100 लाने का। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं